सुना, जैसे हम तोरा के सतावत रही वैसे ना सताई, जैसे प्यार जतावत रही वैसे ना जताई। कब मौका मिली ना कुछ बतावे के, कुछ दिखावे के, कुछ तहरा के समझावे के, एगो बात जान लिया, हे त बात है बा तहरा के अपन दुल्हा जरूर दिखाई। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा यादव के बारे में। दोस्तों ये जो स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों ने देखा, जो अनुपमा यादव एक शायरी कह रही हैं, लेकिन उस शायरी के हिसाब से सीधा देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने शादी से रिलेटेड वीडियो बना रही हैं और उन्होंने टारगेट किसको किया है ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अनुपमा यादव ने सीधा सीधा अगर किसी को टारगेट किया है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि शिव कुमार बिक्कू को। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का क्या रिलेशन था। हाँ, अब रिलेशन इन लोगों का ख़राब हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई इन लोगों के बीच में जिसके वजह से रिलेशन ख़राब हो चुका है इनका। ये दोनों अब रिलेशनशिप में रहते हैं, अलग रहते हैं दोनों। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले मैंने देखा था, आप लोगों ने पता होगा 2023 के बाद ये दोनों एक साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। ना तो कोई शो कर पाते हैं एक साथ और ना ही कोई गाना इन लोगों का एक साथ में आता है। मैं कहीं ना कहीं से देखा जाए तो एक तरीके से ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। क्योंकि जब ये साथ में रहते थे तो इतना साथ में रहते थे, जिसका वीडियो आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से इनका स्टेज शो भी बहुत ही तगड़ा होता था और बहुत तगड़े तरीके से परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो इन लोगों का समय ऐसा आ चुका है कि एक दूसरे को इतना इग्नोर करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब अनुपमा यादव का ये रील देखने के बाद उसके कमेंट जाके पढ़िएगा तो सब लोग अजीब अजीब तरीके के कमेंट करते हैं। देखिए जिसको जैसा समझ में आता है, कुछ लोग नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ गलत, कुछ सही। कुछ लोग तो इतने गलत चीज़ें लिख देते हैं जो समझ में नहीं आता है लोगों को कि किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से नहीं। दोनों के बीचों में कुछ हुआ होगा, उसके वजह से ही अलग हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक की वजह से कोई अलग हो जाएगा। ना हम कह सकते कि शिव कुमार बिक्कू की गलती है सिर्फ, और ना ही अनुपमा की। दोनों की कुछ ना कुछ गलतियाँ होगी जिसकी वजह से दोनों के अंदर मतभेद हुआ है और उस चीज़ों के वजह से ये दोनों अलग हो चुके हैं। तो बस यही सब चीज़ें हो सकती है। अब देखिए आप हमको बीच में बोलने से कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। अनुपमा यादव की अगर बात करें तो अनुपमा यादव एक लड़की है और हर किसी के घर में माँ बहन बेटी होती है। आपकी भी बहन होगी, हमारी बहन है, सबकी बहनें हैं। और अगर आप लोग सोचिए अपने बहन को समझ के किस तरीके से कि लड़का अगर है तो चलो उसके लिए 1000 लड़कियां हैं, लेकिन अगर किसी लड़के के ऊपर किसी और लड़के का मतलब धप्पा लगा हुआ है कि अगर मान लो कहीं भी अनुपमा की शादी होती है, चलो लव मैरिज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज जब उसकी शादी होगी तो सब लोग यही कहेंगे ना कि अरे ये तो शिव कुमार बिक्कू के साथ थे, उसको भी छोड़ा हुआ है। यही कहेंगे ना। आप लोग समझिए, गौर से सुनिएगा इस बात को। तो बस ये सब चीज़ें हैं और ये नेगेटिव थॉट नहीं बताना चाहिए था। अनुपमा यादव की शादी हो या ना हो वो तो बात अलग है, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। पैसा वाला है वो भी कर लेगी शादी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें सवाल उठने लगती है। लेकिन अगर कोई लड़का है, आज पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे स्टार हैं जो 4 शादी कर चुके हैं और अभी उनका अगर तलाक हो जाता है ज्योति सिंह से तो फिर से वो शादी कर सकते हैं। इतना पावर, पैसा, हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास। तो आप लोग समझ सकते हैं शिव कुमार बिक्कू को भी एक अच्छी लड़की मिल सकती है, अच्छे जीवन साथी मिल सकती है। तो बस वही है। बाकी इन दोनों के बीच क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये हमें किसी को पता नहीं है। बस ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि कभी ज्योति बोलती अनुपमा यादव बोलती हैं कि क्या नाम है, शिव कुमार बिक्कू ने गलत किया है, तो कभी शिव कुमार बिक्कू बोलते हैं कि अनुपमा यादव गलत है। तो दोनों के बीचों में क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें अलग है। हाँ, बट ये हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग नेगेटिव थॉट के चक्कर में ना पड़े और गलत कमेंट ना करें। वो अपने जगह पे गलत है तो उन सब चीज़ों से अपने अपन मतलब आप कमेंट करके आप खुद गलत बन रहे हो ना। तो बस यही है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है इन दोनों के बारे में? क्या इन दोनों को एक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।